जय श्री गणेश। आज मैं आपको अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास का छठा अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। नारद जी बोले, हे पाप रहित, विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया? सुकृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, श्री विष्णु भगवान जब अधिक मास सहित गोलोक में गए तो वहाँ क्या हुआ, सो मैं तुमको सुनाता हूँ। गोलोक में मणियों के खंभों से सुशोभित भगवत धाम, जिसमें मनोहर ज्योति स्थान विष्णु भगवान ने दूर से ही देख लिया था, उसके तेज से नेत्र मुंद गए। फिर अधिक मास को भगवान पीछे करके कुछ थोड़े से नेत्र खोलकर धीरे धीरे आगे बढ़े। जब उस स्थान के पास पहुँचे तो अधिक मास सहित विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। द्वारपाल ने इनको नमस्कार किया। रत्नों के सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए श्री कृष्ण को रामानाथ श्री विष्णु भगवान ने नमस्कार किया। फिर विष्णु जी ने कांपते हुए मलमास को श्री कृष्ण भगवान के चरणों में डाल दिया। तब श्री कृष्ण भगवान पूछने लगे कि ये कौन है और कहाँ से आया है और इस गोलोक में किस लिए रोता है? क्या इसका कोई दुख नहीं मिटाता? श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, गोलोकनाथ के ऐसे वचनों को सुनकर श्री विष्णु भगवान ने आसन से उठकर आदि से अंत तक मलमास का सारा वृत्तांत कह सुनाया। इस प्रकार दुख रूपी दावानल से जला हुआ ये मरने को तैयार हुआ। तब दूसरे दयालु पुरुषों से प्रेरित होकर यह मेरे पास आया है। हे ऋषिकेश, मेरी शरण में आकर दुख जाल से घिरा हुआ, बारंबार रोता हुआ और कांपता हुआ यह सब कहने लगा। इसके महादुख को आपके बिना कोई निवारण नहीं कर सकता, इसलिए इस स्वामी रहित को हाथ पकड़कर आपके पास लाया हूँ। इस प्रकार श्री विष्णु भगवान कहकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे खड़े हो गए। इतनी कथा सुनकर शौनकादिक ऋषि कहने लगे, हे सुत जी, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद यानी बातचीत सब लोगों के लिए उपकार करने वाला है। गोलोकवासी श्री कृष्ण ने क्या कहा और क्या किया, सो हमसे विस्तार पूर्वक कहिए। इस प्रकार छठा अध्याय समाप्त होता है। जय श्री गणेश।